बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये पार्ट 2 है। कल हम बता चुके थे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो पता होना चाहिए अब, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, ये किस भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ? तो याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ जो लिखा है वो है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो इससे पहले हमको थोड़ा जानकारी रखना है, सबसे पहले जो भाषा आई थी वो थी संस्कृत। संस्कृत के बाद आया था पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। तो संस्कृत हमको जानकारी रखना है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, किस भाषा में लिखा गया था, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया था? तो याद रखना है पाली भाषा में। प्राकृतिक अगर पूछेगा तो वो जैन धर्म के थे, वो जैन धर्म का। पाली भाषा बौद्ध धर्म के लिए, प्राकृतिक भाषा जैन धर्म के लिए। अब इसका अगला जो पाठ है, अगला बौद्ध धर्म के बारे में जो शपथ दिलाते हैं, दीक्षा जो दिलाते हैं, तो वो इसका वर्णन हमको त्रिरत्न में मिलता है। इसका वर्णन त्रिरत्न में मिलता है कि भाई बौद्ध धर्म अगर हम अपनाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो वो हमको किस चीज का जो शपथ दिलाते हैं और इसके बारे में हमको जानकारी रखना है। तो इसमें त्रिरत्न है, बौद्ध, संघ और धम्म। बौद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। यानी बौद्ध के शरण में चलो, संघ के शरण में चलो, धम्म के शरण में चलो। मतलब बौद्ध के अनुसार चलो, संघ के अनुसार चलो, धम्म के अनुसार चलो। ये इसकी चर्चा हमको मिलती है कहाँ पर? तो त्रिरत्न में। और जैन धर्म का भी त्रिरत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न है, जिसमें बौद्ध, संघ और धम्म। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे चलकर आगे क्या होता है, इसका कुछ प्रतीक चिन्ह था, गौतम बुद्ध का कुछ प्रतीक चिन्ह था। जैसे कि अगर प्रतीक चिन्ह जो रखा गया है, शेर रखा गया, सांड रखा गया, हाथी रखा गया, तो ये प्रतीक चिन्ह जो है, जैसे कहा जाता है कि जब उसकी माता एक दिन सपना देखी थी, मतलब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की माता सपना देखी थी कि उसके गर्भ में एक हाथी आया और हाथी मतलब उसके गर्भ में समाया था। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, कमल के फूल पर बैठा हाथी शेर की तरह खेला कूदा और वो गृह त्याग किया था, घोड़ा पे चढ़ के गृह त्याग किया था। तो उसी प्रकार से इसका कुछ प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह जो है, इसके बारे में हमको जानकारी रखना है। बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध का प्रतीक जो है, तो इसको याद रखना है कैसे? जैसे हाथी हो गया, कमल हो गया, ऋषभ हो गया, शेर हो गया, घोड़ा, बोधि वृक्ष, चक्र, पद चिन्ह, स्तूप। इसमें से 4 या 5 याद रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत काफी है। तो हाथी अगर पूछेगा तो हाथी जो है, हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जो है जन्म का प्रतीक है। वृषभ यानी सांड जो है वो यौवन यानी जवानी का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है। शेर समृद्धि यानी विकास का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्राप्ति। चक्र प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश पता है आप लोग को कहां दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था, उत्तर प्रदेश में। चक्र जो है प्रथम उपदेश। पद चिन्ह जो है इच्छा का त्याग करना, पद चिन्ह इच्छा का त्याग करना। स्तूप मृत्यु का प्रतीक, मतलब जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो वहां पे जो है स्तूप बना दिया गया था, तो इसीलिए स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ये कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो प्रतीक चिन्ह जो आपसे पूछेगा, मतलब ये पूछ सकता है कि हाथी गौतम बुद्ध के बारे में, कि हाथी किसका प्रतीक था? तो गर्भ में आने का प्रतीक। कमल किसका प्रतीक था? जन्म का प्रतीक। वृषभ यानी सांड किसका प्रतीक था? तो यौवन यानी जवानी का प्रतीक। इसको कुछ ना कुछ कहा गया है। तो क्या कहा गया है? जिस समय कहा जाता है, ये ग्रंथ में प्राप्ति मतलब उल्लेख मिलता है कि बौद्ध मतलब सिद्धार्थ जब गृह त्याग किया था, तो वो अपने बौद्ध ग्रंथ में एक जो चर्चाएं की थी कि बौद्ध ग्रंथ में
कि घोड़ा से वो गिरी त्याग किया था। घोड़ा का नाम पता होना चाहिए, क्या था घोड़ा का नाम? कंथक। घोड़ा का नाम कंथक। और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम चन्ना। तो जिस समय वो गिरी त्याग किया था, तो उस समय बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में कहा गया महाभीष्म कर्मन। महाभीष्म कर्मन। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहा गया संबोधि। जब प्रथम उपदेश दिया था तो ये प्रथम उपदेश को ही कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जब वो इच्छाओं का त्याग कर दिया था, पूरा इच्छा को, मतलब ये कह सकते हो कि इच्छाओं का त्याग करना, तो इच्छाओं को त्याग को कहा गया निर्वाण। और जब मृत्यु का प्रतीक होता है, जब मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध को, तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? निर्वाण, महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है इच्छाओं को त्याग करना, जबकि मृत्यु का, सॉरी क्या कहते हो, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी। तो कहां पर मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। तो वो उसमें क्या कहलाया बौद्ध ग्रंथ में? तो वो कहलाया क्या? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इस प्रकार से इसको याद रखना है कि धर्म चक्र परिवर्तन कब? तो प्रथम उपदेश के समय। इच्छा का त्याग कब? निर्वाण के समय। मृत्यु का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण कहां पाया? तो कुशीनगर में। तो इस प्रकार से इसको आने का प्रतीक है, ये हाथी गर्भ में आने का प्रतीक। इस प्रकार से इस सिंबल को याद करना। देखो गौतम बुद्ध में है क्या बौद्ध धर्म में, कि इसमें अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कल कि आत्मा, ईश्वर, ये सब जो है, ना तो आत्मा पर ये विश्वास करता है, ना ही ईश्वर पर विश्वास करता है, और जबकि विश्वास करता क्या है? पुनर्जन्म पर। अगर इसकी बात करेंगे तो इस धर्म में आने के बाद क्या कठोरपन है, क्या लचीलापन है? तो इसमें कोई कठोरपन नहीं है। इसमें कोई भी कठोरपन नहीं है, क्योंकि इच्छा का जो त्याग है, कहा जाता है कि कार्य है तो कारण है। कार्य है तो कारण है। कार्य है तो कारण है। क्या? जब किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य है तब भी कारण। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई ना कोई कारण है। हम क्यों पढ़ेंगे? कोई ना कोई कारण है। IAS क्यों बनेंगे? कोई ना कोई कारण है। 12th पास क्यों करेंगे? कोई ना कोई कारण है। मतलब कार्य के बिना कारण नहीं है। कार्य के बिना कारण भी नहीं है। अगर हम ये सब को त्याग देते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसीलिए ये कार्य और कारण, अब ये ना तो लचीलापन है और ना ही कठोर, बहुत ही सरल है बौद्ध धर्म में जाना। बौद्ध धर्म का व्यक्ति जो भी है, तो उसमें कहा जाता है ना तो ज्यादा कठोर है, ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही लचीला है। क्यों कठोर का बात करेंगे, लचीला की बात करेंगे हम? तो कठोर जैसे अगर हमको जंगल में भूख लग गया, अगर हम जंगल में फंस गए हैं, वहां पे हमको भूख लग गया, भूख लगने के बाद हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। जबकि कहा जाता है, जैन धर्म की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म में कौन सा मार्ग अपनाया था? तो अहिंसा का मार्ग अपनाया था। कौन सा मार्ग? अहिंसा का मार्ग अपनाया था, आधार बनाया था, हिंसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, बात ये भी यही है, किसी को कष्ट हमको नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। लेकिन इसमें कठोरपन की या लचीलापन की अगर बात करेंगे हम बौद्ध धर्म में, तो यहाँ पे कहता है कि अगर इसको समझना है, आसान तरीका समझ जाना है कि अगर हम जंगल में फंस गए हैं, अब हमको भूख लग गया है, तो भूख लगने के बाद हम किसी भी जानवर को मार के खा नहीं सकते। अगर मरा हुआ है तब हम खा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो मांस शाकाहारी, मांसाहारी, समझ रहे हो ना? तो हम शाकाहारी है ना मांसाहारी। अगर हमको जंगल में कहीं पर भी भूख लग गया, अगर जानवर मरा हुआ है तब हम उसको खा सकते हैं, लेकिन मार कर नहीं खा सकते हैं। ये इसका सिंबल है। इसी प्रकार से इसको याद रखना है। और अहिंसा का मार्ग किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। ये जानकारी रखना है आपको कि अहिंसा का मार्ग जैन धर्म। अगला हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के बारे में ये तो आप लोग को याद आ गया होगा, समझ भी गए होंगे आप लोग। और थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कल वाला। बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ का जन्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की अवस्था में ये गिरि त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। जबकि 28वें वर्ष
एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा था राहुल, जिसका नाम राहुल। और राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, मतलब बंधन में बंध जाना। और 35वें वर्ष इसको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति। 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति। ये सब तो आपको कल याद आ गया होगा। अब ये पार्ट 2 है तो थोड़ा सा हम इसको विशेष में चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। अब गौतम बुद्ध से कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है तो ये जानकारी रखना जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति अगर स्थान पूछेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया जो पड़ता है बिहार राज्य में, बोध गया जो बिहार राज्य में। किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे। अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो रहेगा पीपल वृक्ष के नीचे। मतलब ये समझ सकते हो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। नदी का नाम पूछेगा तो निरंजना नदी, इसको पुनपुन नदी भी कह सकते हैं। किस वर्ष? तो 35वें वर्ष। नाम क्या पड़ा था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ का तो शाक्य मुनि, तथागत और गौतम बुद्ध, 3 नाम पड़ा था। और सारा नाम है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे शाक्य मुनि भी कहा गया, तथागत भी कहा गया, गौतम बुद्ध भी कहा गया। गौतम बुद्ध कल बताए थे गौतम बुद्ध के बारे में, यानी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि गौतम, इसका गोत्र जो था वो क्या था? गौतम था। गोत्र गौतम था। जब गोत्र गौतम था तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। ये इसको याद रखना है। अब शाक्य मुनि का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। शाक्य मुनि का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जबकि तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य बोलने वाला। तथागत का मतलब सत्य बोलने वाला। अज्ञान की प्राप्ति तो हो ही चुका है। ये पहला ज्ञान किसको दिया था? तो पहला ज्ञान 2 भाई था, जो जात का शूद्र था, वर्ण जो इसका था शूद्र था, और शूद्र में 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम था तपस्सु और दूसरा का नाम था मल्ली। तो यही ने यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान दिया था, मतलब पहला ज्ञान जो है गौतम बुद्ध यहीं पे दिया था। और पहला उपदेश अलग है, ज्ञान अलग है, हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला उपदेश जो दिया था ये दिया था सारनाथ में। अब देखो पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। नदी का नाम निरंजना नदी। किस वर्ष हुआ मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35वें वर्ष। नाम क्या क्या पड़ा? तो शाक्य मुनि, तथागत, गौतम बुद्ध। और पहला उपदेश शूद्र। नाम अगर पूछेगा तो 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, तो वहीं पर ये पहला ज्ञान दिया था तपस्सु और मलिक को। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अब देखते हैं कि इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ इनका। अब तो हम लोग को पता है कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में। अब ये कहा जाता है कि 72 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 80 क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। 3 16 में से 8 5 में से 4 गया 4, यानी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? तो गौतम बुद्ध की कितने वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष के अवस्था में मृत्यु हुआ। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ज्ञान की प्राप्ति बिहार में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखते हैं गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य बताए थे। दुख समुदाय, दुख निरोधक। ये 4 आर्य सत्य बताए थे। ये 4 आर्य सत्य है क्या, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करते हैं। समझ में आता होगा तो कमेंट से जरूर करना, ठीक। तो गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए थे। गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए थे। दुख समुदाय, दुख निरोधक यानी निवारण, दुख निरोधक यानी गामनी प्रतिपदा। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कारण है 4 आर्य सत्य जो बताए थे, ये 4 आर्य सत्य है जो दुख का कारण है। अब इसके लिए दुख निरोधक का मतलब होता है निवारण, मतलब इससे छुटकारा, तृष्णा हम पा सकते हैं। इसके लिए ये गामनी प्रतिपदा यानी रास्ता बताया था। और ये रास्ता
कितने प्रकार का है, तो 8 प्रकार का, मतलब अष्टांगिक मार्ग हम इसको कह सकते हैं। और कहते भी हैं कि ये गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए थे। दुख समुदाय, मतलब दुख जो है समुदाय का कारण है, बहुत सारा बात है। तो इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग हमको याद रखना है। अब इसके बारे में ये एकदम याद रख लेना है, 4 आर्य सत्य क्या बताए थे, दुख समुदाय, दुख निरोधक, गामिनी, प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग। इसके लिए रास्ता जो बताया था, इसके लिए मार्ग जो है 8 मार्ग है, जिससे हम दुख का निवारण पा सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं। इसके लिए 8 मार्ग यानी 8 रास्ता बताया है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और ये पाली भाषा में, ये भी याद रखना, ये पाली भाषा में है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म संगीतियां हुई थी, ये बौद्ध संगीति कहां कहां पर हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। पहला बौद्ध धर्म जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीतियां हुई थी 4, लेकिन अभी हम बताएंगे 5 बौद्ध संगीतियां हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि 4 जो है प्राचीन काल में हुआ था और एक नई सदी में हुआ था, इसलिए इसको याद रखना है। तो 483 ईसा पूर्व में सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था अजातशत्रु। कहां पर कराया था, ये कराया था राजगृह में। कहां पे, राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहा, राजगृह में। किसने करवाया, अजातशत्रु ने। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कहां पर, तो ये हुआ था वैशाली में। ये वैशाली में कौन करवाया था, तो ये करवाया था कालाशोक। अब ये भी याद रखना, अजातशत्रु किस मतलब कि जनपद से थे, तो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे और ये शिशुनाग वंश के शासक थे। और एक हुआ था 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। कहा, पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र में कौन कराया था, तो ये कराया था अशोक। ये शासक जो उस समय था वो था अशोक। और चौथा जो हुआ था प्रथम सदी में। लॉकडाउन है, इंक नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो प्रथम क्या कहते हो, प्रथम सदी में ये हुआ था। और ये कराया था कहां पर, तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। और ये कराया कौन था, तो कनिष्क। कौन कराया, कनिष्क। हाँ, ये याद रखना है आपको कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया था, अजातशत्रु। कहां पर, तो राजगृह में। दूसरा जो हुआ 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व कहां पर, वैशाली में। किसने करवाया, तो कालाशोक ने। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, किसने करवाया, अशोक ने। और प्रथम सदी में किसने करवाया, कनिष्क ने। कहां पर, तो कश्मीर में। अब इसको याद रखना है कैसे, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, रावा पका, ये ट्रिक याद रख लेना है। और उसके बाद आका, ये स्थान का नाम और ये शासक का नाम, किस शासक के शासनकाल में हुआ और कहां कहां पे हुआ। रौ से याद रखना है राजगृह, ब से याद रखना है वैशाली, प से याद रखना है पाटलिपुत्र और क से याद रखना है कश्मीर। मतलब ये 4 बौद्ध संगीति जो स्थान का नाम है, यहाँ पे स्थान का नाम है जो याद रखना आपको। र से राजगृह प्रथम, दूसरा वैशाली, प से पाटलिपुत्र तीसरा और क से कश्मीर चौथा। तो अब ये तो स्थान का नाम हो गया। अब इसमें शासक का नाम आएगा, तो अ से पहला था कौन, अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अ से अशोक, फिर क से कनिष्क।
ये याद रखना 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम सदी। यही प्रथम सदी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहीं पे हीनयान महायान यानी दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। तो ये याद रखना है आपको कि स्थान में पूछेगा प्रथम मतलब कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। किस शासक के शासन काल में, तो पहला अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरा कालाशोक के शासन काल में और तीसरा अशोक के शासन काल में और चौथा कनिष्क के शासन काल में। ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। उसके बाद हम देखते हैं अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान महायान, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक का नाम था हीनयान जो प्राचीन है, इसकी जो भाषा है पाली है, और दूसरा जो है महायान, ये इसकी भाषा प्राचीन है। देखना याद रखना है कि चौथे बौद्ध संगीत में जब कनिष्क के शासन काल में हैनसोंग आया था, तो हैनसोंग के ने ही बौद्ध संगीति चौथी बौद्ध संगीति करवाया था प्रथम शताब्दी। कहां पर, तो कश्मीर में। तो उसी समय दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, एक हीनयान में और दूसरा महायान में। जैन धर्म में भी याद रखना है, जैन धर्म भी दो भागों में बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। तो हीनयान जो है इसको प्राचीन मानते हैं। अब भाषा की अगर बात करेंगे तो हीनयान की कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो ये पाली भाषा का। जबकि महायान की अगर बात करेंगे तो ये संस्कृत भाषा का। अब देखो इसमें लोचा क्या है, लोचा ये है कि ये महायान जो है ये ईश्वर को मानता है, ईश्वर को मानता है, इसलिए ये मूर्ति पूजा करता है। जबकि ये ईश्वर को नहीं मनुष्य को मानता है तो ये मूर्ति पूजा नहीं करता है। तो याद रखना है कि मूर्ति पूजा कौन किस संप्रदाय का बौद्ध धर्म में किस भागों में बट गया था, किस संप्रदाय का व्यक्ति करता है, तो याद रखना है आपको मूर्ति पूजा महायान। जबकि मूर्ति पूजा का विरोध कौन, हीनयान। तो याद रखना आपको कि महायान मूर्ति पूजा करता है जबकि हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग बात बता देते हैं कि बौद्ध धर्म में जब जादू टोना हो जाए, बौद्ध में जब जादू टोना हो जाए तो ये बर्जियान कहलाता है, ये बर्जियान कहलाता है। और इसकी जो पढ़ाई है क्या कहते हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। और ये विक्रमशिला है कहाँ, भागलपुर कहाँ, तो बिहार में। बर्जियान की पढ़ाई ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। जब जादू टोना, देख लो याद रखना इसमें, बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता किस संप्रदाय का, तो हीनयान वाले व्यक्ति जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। जबकि मूर्ति पूजा कौन करता है, महायान वाले, यानी ये ईश्वर को मानता है, ये नहीं मानता है। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करता है हीनयान, तो पाली भाषा का। महायान कौन सी भाषा का, तो संस्कृत भाषा का। अगर इसी में बौद्ध में ही जादू टोना लग जाए तो बर्जियान कहलाता है। इसकी जो पढ़ाई होती है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो भागलपुर में, भागलपुर बिहार में। और एक और है नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखो विक्रमशिला जो है कौन बनवाया था, तो विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल बनवाया था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमार गुप्त। ये सब आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के वजह से इंक नहीं मिल रहा है तो थोड़ा परेशानी तो लोग को होगा। हम कोशिश करेंगे कि इंक का व्यवस्था हो जाए और अच्छा वीडियो बने। तो कुछ इसमें बच गया है जो हम अगले वीडियो पार्ट 3 में बताएंगे। और समझ में आता है कि नहीं ये कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, खूब करो, अपने सर को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दो, मन भी गदगद हो जाए लॉकडाउन में। समझ गया तो लोग, ऐसे तो लोग समझदार है, सब समझदार है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब समझदार है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, अगला चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा बहुत गर्मी है तो बाद में हम बताएंगे।